मेरी माँ बोली कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो, अच्छा। और नहीं तो नहीं। मेरा बाप रे। 399 आ गया। 400 प्लस में तो टॉप कर देता है लोग। हाँ, तो 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया। हाँ। उसी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे। बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 बोली थी और 399 आ गया इसलिए साइंस नहीं देने को मिला। अरे बाप रे। क्यों भाई लड़कियों के पीछे इतना भेदभाव हो रहा है? एक घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़कों के लिए इतना फ्रीडम है कि तुम जहां चाहे वहां जा सकते हो, जो चाहे वो फोन चला सकते हो, जो चाहे वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मुझे साइंस लेना है, मुझे पढ़ाई करना है, तो उसके पीछे एक प्रेशर दे दिया जाता है कि तुम 400 से कम नंबर लाई तो तुमको साइंस नहीं दिया जाएगा। ये क्या सोच के बोला जाता है? ये कहानी है बिहार की खुशबू की, जिसके पीछे प्रेशर दे दिया गया कि अगर तुम 400 से कम नंबर लाओगी तो तुमको साइंस हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उन लोग को पता था कि ये साइंस पढ़ेगी तो इसमें पैसे खर्च होंगे। लेकिन लड़के के ऊपर कोई भी ऐसा दबाव नहीं था। अगर लड़के हो, अगर तुम्हारा कम नंबर आ रहा है तो उन लोग को बोला जाता है कि मेहनत करो और बाकी का टेंशन मत लो, पैसे हम लगा देंगे। लेकिन वही जब लड़की की बात आती है तो सबके दिमाग में यही आता है कि लड़की तो अपने घर चली जाएगी, ये हमारे काम नहीं आएगी। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि लड़की ही काम आती है। लड़के जब धक्के मार के निकालते हैं ना, तो लास्ट में जिस लड़की को तुमने पढ़ने नहीं दिया था, जिस लड़की को आज़ादी से रहने नहीं दिया था, जिस लड़की को टॉर्चर किया था शुरू से ही, वही लड़की आके तुम्हारी लास्ट सेवा करती है। उसके बाद से बोलते हो कि भाई लड़की अच्छी है, लेकिन स्टार्टिंग में उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? जब इस लड़की खुशबू का मैंने वीडियो देखा, आंख में आंसू आ गया। जब ये लड़की बोलती है कि मेरे घर में ही मेरे भैया और मेरे में फर्क किया जाता है। जब ये लड़की बोली कि मेरी मम्मी बोली कि अगर 400 से कम नंबर लाओगे तो तुम्हारा साइंस में एडमिशन नहीं हम कराएंगे। इस बेचारी का 399 नंबर आया, एक नंबर कम आया, उसके वजह से इस लड़की को आर्ट से पढ़ना पड़ रहा है। मैं आर्ट पढ़ना गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस लड़की का क्या साइंस पढ़ने का मन था और इसके सपनों को चूर चूर कर दिया गया, क्योंकि एक लड़की थी। ऐसे हजारों खुशबू हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए कि कम से कम ऐसा मत करें। अगर पैदा करते हो, लड़का हो या लड़की हो, तो उसके साथ इक्वली देखभाल करो। ऐसे बहुत ही ज़्यादा सुनने में आता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस सब कंडीशन से जूझ रही हैं। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि मेरे बाबू को, मेरे भैया को ज़्यादा माना जाता है अकॉर्डिंग टू मेरे। मैं जब पढ़ने के लिए बोलती हूँ तो मुझे पैसा नहीं दिया जाता है, मुझे फीस के लिए दिक्कत किया जाता है, किताब के लिए दिक्कत किया जाता है। लेकिन वही लड़का अगर पढ़ने में पूरा नखादा है, उसके बाद भी उसकी व्यवस्था की जाती है। तो जब इस लड़की खुशबू का वीडियो जब वायरल हुआ तो भाई सबके आंख में आंसू आ गए थे। आप भी देखेंगे, आपके आंख में भी आंसू होंगे और आप भी सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इसी समाज के वो नर्क वाले माता पिता हैं जो अपने लड़के और लड़कियों में फ़र्क बूझते हैं और एक को पढ़ाते हैं और एक को छोड़ देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि लड़कियों को सब बोलते हैं कि तुमको जाके खाना ही बनाना है, तो पढ़ाई क्यों करोगी। ऐसे ऐसे गंदे माता पिता के सोच होते हैं जो अपने बच्चों के लिए ऐसे सोच रखते हैं। उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो जहाज उड़ाती हैं, नासा में है, इसरो में है। उनके माता पिता कैसे होंगे? क्योंकि उनका सोच मेंटेलिटी अलग है। और ऐसे 2-4% ही मिलते हैं जो अपने बेटी हो या बेटा हो सबको इक्वली लेते हैं और इक्वली पढ़ाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में, खास करके बिहार में, लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि लड़की को लास्ट में खाना ही बनाना है। टारगेट दे देते हैं कि इतना ज़्यादा नंबर लाओगी तभी साइंस में एडमिशन होगा। एक बहाना है। उन लोगों को पता होता है कि इतना तो हम इसको कोचिंग सभी चीज़ कराए नहीं है कि लड़की इतना नंबर ला पाएगी
और इसी चीज़ को बहाना देके इस लड़की की हम पढ़ाई छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे तो माता पिता हैं जो अपने लड़कियों को नर्क में ढकेल रहे हैं। पहले पढ़ाएंगे नहीं और दूसरी जल्दी शादी कर देंगे, और लड़कों के लिए पूरी आज़ादी रहेगी, चाहे तुम जितना पढ़ो उसके बाद ही शादी करना, अभी सेटल नहीं हो। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस वीडियो को फैलाइए ताकि दोबारा लोग ऐसे ना करें। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार।